हेलो डियर एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गॉट रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। जो कम यानी जो एक्वेरियस के लिए है वो उनके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, तो इसको माइंड इट प्लीज। तो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में है, काफी परेशानी और दुविधा में है। उनको लग रहा है कि एक्वेरियस की वजह से इस रिश्ते में बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं, दिक्कतें आई हैं। उनकी वजह से ये रिश्ता या तो खत्म हो चुका है या तो खत्म होने की कगार पर है। लेकिन फिर भी उनको वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे उन्होंने उनके साथ कुछ भी किया है तो वो उठेंगे चलेंगे इस उम्मीद के साथ के अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होती है, और जो है दुखों के बाद खुशियां आती हैं। तो इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ वो महसूस कर रहे हैं कि वो फिर भी उन्हें उठकर चलना चाहिए और इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो दुविधाएं हैं, चाहे किसी ने किसी को भी दी है, वो खत्म हो जाए और नए सिरे से चीजें आगे बढ़े। यानी कि रिलेशनशिप में फिर से रिश्ता आगे बढ़े, प्यार प्रेम बढ़े और खुशियां बढ़े। तो इस उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो वो इस चिंता में है कि कहीं ये रिश्ता खत्म ना हो जाए, कहीं चीजें बिगड़ ना जाए। तो इस चिंता को लेकर वो परेशान और दुखी हैं, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी बाधाएं आई हैं, जो भी रुकावटें आई हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं, चाहे वो घर के मेंबर की वजह से, किसी पड़ोसी की वजह से, किसी रिश्तेदार की वजह से, या फिर प्रॉपर्टी की वजह से, पैसे की वजह से, जो भी अनबन हुई है, जो भी बाधाएं आई हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो, वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में, उन चीज़ों को बदलने के बारे में, या उन चीज़ों को फिलहाल के लिए छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर वो डरे हुए हैं, चिंता में है, अपनी रातों की नींद हराम कर चुके हैं, खोफिया में है, वो फोबिया उनको हुआ है और वो काफ़ी परेशान और दुखी हैं। फिर भी इसका वो हल और सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और वो इस रिश्ते में अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो प्यार से, प्रेम से इस रिश्ते को में आगे बढ़ेंगे, अपने गुस्से को छोड़ देंगे, अपने एंगर को छोड़ देंगे और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। जब घर गृहस्थी का समय तो वो काम करेंगे और बाहर के समय में उन कामों को करेंगे। और ना तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो उन्हें ना तो बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ना तो बातों को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातों को बिल्कुल बंद कर देते हैं तो लगता है कि इसमें जो है उनमें ईगो आ गई है। तो और इससे बार बार बातें करने में रिश्तों में दरार बनती है, कुछ ऐसी बात मुँह से निकल जाती जो नहीं निकलनी चाहिए। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा सोच विचार करके ही
बैलेंस बनाना चाहिए, स्टेबिलिटी। अगर वो ऐसा करेंगे तो इसे वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के बारे में भी परेशान है कि कहीं उनका फ्यूचर खराब ना हो जाए, उनके जो है एक्वेरियस उन्हें धोखा ना दे दें। फिर वो काफ़ी डरे हुए हैं, चिंता में हैं, इसलिए वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के लिए इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते में पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता बना रहे और चीज़ें आगे बढ़ सकें। तो आप देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, तैयार हैं। आपको लेकिन इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, इस तरह का कोई इकरार नहीं है, कोई ठहराव नहीं है कि वो लाइफ टाइम इस रिश्ते को निभा पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए रेडी और तैयार हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से खुशियाँ लौट आएंगी, फिर से चीज़ें सही होंगी। फिर और इसलिए वो इस रिश्ते को आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, फिर से इस रिश्ते की खुशियां बढ़े और चीजें सही हो जाए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द हर्मिट। तो एक्वेरियस, आप इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में कोई ठहराव नहीं है, कोई इकरार नहीं है, कोई ऐसी मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है। लेकिन फिर वो सबसे पहले वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। और अगर वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ताकि उनके अंदर से जो है ज्योति प्रज्वलित हो, उनकी अंतर आत्मा उनके सवालों का जवाब दे कि उन्हें इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा अकेले रहेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो रिश्ता डाइवोर्स के कगार पर खड़ा हुआ है, तो वो यही महसूस कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि वो अपना बेस्ट देंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पार्टनर जो है, जो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो वो ये रिश्ता वो आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेशन के साथ एक वॉरियर पर्सन की तरह बिना गिव अप करे, बिना हार माने इसमें रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर जो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते जो पर्सन, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। अगर वो इस रिश्ते में डाइवोर्स ही चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी, दिक्कतें हैं, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, या फिर अपने किसी और काम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जैसा उनको सही लगे वो ऐसा सोच रहे हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इसमें डाइवोर्स चाहें, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहें, और क्योंकि उनमें लग रहा है कि इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर डेडिकेशन के साथ डिटरमिन्ड बंदे की तरह हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, ये रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सकता है अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझा जाता है। तो इस तरह की इसमें आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आप देखते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। हमारे पास कार्ड्स आया 4 ऑफ कप्स। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर सैड ना हो, उदास ना हो,
एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम में रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो चाहते हैं कि आप डिसाइड करें, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलें, इस परेशानी से बाहर निकलें और यूनिवर्सिटी जो आगे बढ़ने का अच्छा मौका दे रही है, जो गुड लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो वो चाहते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। इस नर्वसनेस से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलें, इस उदासी से बाहर निकलें और इस रिश्ते में अगर एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, मतलब महसूस हो रहा है कि रुक चुका है, बाकी ये रिश्ता चला हुआ है, धीरे धीरे चला हुआ है, चल सकता है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में भले ही चाहे रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़े, तो वो इसके लिए थोड़ा टूर भी, मतलब ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, दूरियां बनी हुई हों, दूर दूर रहते हों, या कोई एक बंदा हो सकता है कि फॉरेन में या तो रहता है, या तो जाने की सोच रहा है, या वहाँ पर जॉब या बिजनेस कुछ इस तरह का उनका फैला हुआ है। तो इसलिए भी इस रिश्ते में एक लिविंग डिस्टेंस है, यानी कि दूर दूर वो रह रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ट्रैवल करके एक दूसरे के साथ आमने सामने से मिलें, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी कार्ड है और फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, इसमें इस विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। अगर चाहें तो दोबारा से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा और स्टेबल और मजबूत होगा। तो ऐसा वो इस रिश्ते में चाहते हैं, इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं एक्वेरियस अपने पर्सन से। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें वो टीम एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, किसी की सलाह लें, उनकी मदद लें, ताकि खुशी खुशी ये रिश्ता आगे बढ़ सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो ट्रैवल करके उनके पास आए, और या फिर आप, ये भी हो सकता है कि आप उनके पास ट्रैवल करके जाना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर आमने सामने से मिलेंगे, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, बाधाएं, रुकावटें आई हैं, दोनों ही इस परेशानी से, दुविधा से जूझ रहे हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि उनके पार्टनर इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता ही है। और वो चाहते हैं कि, और एक्वेरियस आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि जो भी आपके पार्टनर है वो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती से हर काम को अंजाम देते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त मग्न रहते हैं, कोई भी मतलब गिले शिकवे उनकी तरफ से नहीं होते। उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा, खूबसूरत आपको लगता है। तो इसलिए अभी भी आप उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है, इसमें एनर्जी डाली जाती है, एफर्ट लगाया जाता है, तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में हैं। आप इस रिश्ते की खुशियाँ वापस लाने की तैयारी में हैं। आप इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ लाना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशन को स्टेबल करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है, चलिए देखते हैं। द टावर। जो भी इस रिश्ते में, रिलेशन में जो बहुत गहरे वाला प्यार था, जो लग रहा था कि कभी भी उनके रिश्ते में परेशानी नहीं आ सकती, दिक्कत नहीं आ सकती, वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो अचानक से कुछ हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ वो एनर्जी फिर से
कुछ खत्म होकर नए सिरे से बनता दिखाई दे रहा है। जो उनके चक्रास बिखरे पड़े थे तो कहीं ना कहीं वहाँ बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। अगर समय को समय देते हैं, वक्त देते हैं, तो धीरे धीरे करके ये जो चक्रास बिखरे पड़े हुए थे उन्हें बैलेंस मिलेगा और ये रिश्ता आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। ये जो नेगेटिव समय था, जो परेशानी थी, जो पनौती बाधाएं दिक्कतें थी, वो खत्म होंगी। और अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाता है, समय और वक्त दिया जाता है, तो फिर से इस रिश्ते की जो नेगेटिविटी थी, जो चीज़ें खराब हो गई थी, जो चीज़ें आगे बढ़ने से इस रिश्ते को रोक रही थी, वो चीज़ें खत्म होते हुए एक नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। दिखाई दे रही है कि उन चीज़ों का एंड होगा और रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी और ये रिश्ता चीयरफुल और सक्सेसफुल होगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में परेशानी थी, तकलीफ थी, बजाय के अननोन फियर में रहने के, बजाय के डर में रहने के, अपने फ्यूचर को परेशान करने के, अगर इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जाता है तो इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि जिसका हल और सॉल्यूशन ना निकल सके। तो इसका आउटकम बता रहा है कि उठ कर चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, जो गिले शिकवे रहे हैं, एक दूसरे को कहने का, सुनने का, बताने का मौका मिलेगा और ये धीरे धीरे करके जो है नए सिरे से हीलिंग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है और फिर से रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है। क्योंकि एंजल जी भी पीछे से इसमें आवाज़ दे रहे हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। यानी कि एंजल का भी मैसेज आ रहे हैं, वो भी आपके साथ हैं। तो उनकी अगर नए सिरे से किसी की मदद लेते हुए इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकाला जाता है तो ये रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और काफ़ी इसमें कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती है। फिर से इस रिश्ते में शहनाइयाँ बज सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो खुशियाँ वापस आ सकती हैं और अगर आप रिश्ते में हैं, रिलेशन में हैं, शादी नहीं हुई थी तो फिर से ये रिलेशनशिप आपका बन सकता है, फिर से शादी भी हो सकती है, खुशियाँ आपकी इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आप दो आंखों से पट्टियां खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, 2 कदम पीछे हटिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। और अगर आप खुद सोचने के मूड में नहीं हैं, आप ब्लॉक हो चुके हैं, तो आप दूसरे की हेल्प लीजिए, मदद लीजिए, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाइए कि किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और समाज में मान सम्मान, इज्जत होगी और काफ़ी इसमें फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, शहनाइयाँ बज सकती हैं और इसमें जो जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए थे फिर से एक जो है बिगनिंग और शुरुआत होगी। तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर शादी में तब्दील हो सकती है, शहनाइयों में तब्दील हो सकती है। जो रिश्ता ऑलरेडी शादीशुदा थे तो उनके रिश्तों में सुधार आ सकता है, फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।